अमेरिका के द्वारा एक धमकी जो है वो ग्रीनलैंड को देकर दी जा रही है। And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. अमेरिका आखिरकार ग्रीनलैंड को भूल क्यों नहीं पा रहा है? ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, अभी वो वहां पर गए थे, है ना। उनका वहां पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्रीनलैंड के पूरे मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे। बार बार अमेरिका के द्वारा एक धमकी जो है वो ग्रीनलैंड को देकर दी जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसको कब्जाने के लिए सैन्य पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, डेनमार्क कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान इतना ज्यादा ग्रीनलैंड को लेकर है? क्यों कई बार वो इसको खरीदने का ऑफर भी कर चुके हैं? अमेरिका आखिरकार ग्रीनलैंड को भूल क्यों नहीं पा रहा है? इस पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में क्या कुछ ऐसा घटित हुआ है? क्यों इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि पुतिन जो है शायद ग्रीनलैंड के मैटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद कर सकते हैं? तो सारे मैटर को हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड अगर हम लोग भौगोलिक तौर पर देखें तो यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन अगर हम लोग राजनीतिक नियंत्रण के तौर पर देखें तो डेनमार्क जो है कंट्री है यूरोप की, उसका ये स्वायत्त जो है एक हिसाब से राज्य है या स्वायत्त क्षेत्र है। तो डेनमार्क का जो है राजनीतिक नियंत्रण है ग्रीनलैंड को लेकर, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल तौर से देखें, भौगोलिक तौर पर देखें अगर आप इसको, तो यह आपको उत्तर अमेरिका के ज्यादा करीब दिखेगा। अब ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 80% से ज्यादा तो यहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी। 20% के हिस्से पे कुछ लोग रहते हैं। अगर हम लोग जनसंख्या की ओवरऑल बात करें तो लगभग 60,000 लोग जो हैं इस क्षेत्र में रहते हैं और ऑटोनॉमी का फायदा ले रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है ना। 2008 के आसपास यहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाया गया था और उसके बाद जो है कुछ ज्यादा स्वायत्तता इस क्षेत्र को प्रदान कर दी गई। अगर हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ इस क्षेत्र का देखें तो लगभग 10वीं सदी के आसपास नॉर्वे के एक यात्री ने ग्रीनलैंड को खोजा था। उसके बाद 1942 के आसपास जो है जर्मनी से छीन लिया था डेनमार्क ने इस क्षेत्र को। उसके बाद 1941 से 45 के दौरान जो है अमेरिका ने इस पर ज्यादा कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपने 17 सैन्य बेस जो है इस्टेब्लिश कर दिए। लेकिन अगर हम लोग आगे चलकर बात करें तो 1953 में जो है ग्रीनलैंड फिर से डेनमार्क का हिस्सा बन जाता है और पूरी तरीके से डेनमार्क इसको शामिल कर लेता है ना। और धीरे धीरे अमेरिका से बात भी की जाती है, संधि की जाती है कि आप अपने सैन्य बेस को यहां से हटाएं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं ट्रंप के पहले कार्यकाल की, तो तब से ट्रंप बार बार एक चीज बोले हैं कि ग्रीनलैंड जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अब आप सोच के देखिए कि इंटरनल नेशनल पीस का इससे क्या रिलेशन है, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति इससे क्यों सही हो सकती है या क्यों जरूरी हो सकती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ट्रंप का कहना यह है कि जहां इसकी लोकेशन है ना ग्रीनलैंड की, यहां पर चीन के, रूस के बहुत सारे सैन्य बेड़े देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे जहाज वहां पे पाए जाते हैं। उस नजरिए से अमेरिका को दिक्कत हो सकती है, यूरोप को दिक्कत हो सकती है। अगर अमेरिका और यूरोप को दिक्कत होगी इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो भंग हो जाएगी। ये नजरिया ट्रंप का है। ट्रंप अपने आप को ये मानते हैं, हालांकि वो जेन्युइन चीज भी है कुछ हद तक, कि अमेरिका सुपर पावर है, अभी टॉप 1 कंट्री है। तो ऐसी कंडीशन में उसको लगता है कि अगर मैं डाउन जाऊंगा तो डेमोक्रेसी डाउन जाएगी, अगर अमेरिका डाउन जाएगा तो यूरोप डाउन जाएगा, और यूरोप अगर डाउन जाएगा तो ये पूरा क्षेत्र जो है तबाह हो सकता है, अस्थिरता के चलते दिक्कत हो सकती है इसको। इसलिए ट्रंप ने बार बार बोला है कि जो डेनमार्क है वो इसको आसानी से सौंप दे, पैसा ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र अमेरिका को दे दे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए ट्रंप कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रीनलैंड में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है? अगर आप यहां से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है ये आर्कटिक का ही निकटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे खास करके ऐसे खनिज जो काफी ज्यादा दुर्लभ है, दुर्लभ वो मेटल्स होते हैं या खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो पूरी धरती में जो पृथ्वी है उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर पाए जाएंगे। लेकिन उनका चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उसके अंदर उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा
देखने को मिलता है ना। तो रूस ने जब पिछली बार ट्रंप ने ये बातें बोली थी ग्रीनलैंड को लेकर, तब रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने, उन्होंने ये कहा था कि मैं जितना ट्रंप को जानता हूं, ट्रंप जो है ग्रीन मार्क को लेकर जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, गंभीर हैं, और वो बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट किया था कि अगर ट्रंप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोली थी कि ग्रीनलैंड जो है वहां के लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वहां के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो डेनमार्क का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो अमेरिका में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर। तो यहां से चीजें हम लोग देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, अभी वो वहां पर गए थे, है ना। उनका वहां पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला। उन्होंने हालांकि ग्रीनलैंड के लोगों को समझाया भी। उन्होंने जो उनका एक सैन्य बेस है अमेरिका का, वहीं पर वो गए थे, वहां पे उन्होंने चेक किया, और इवन उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना वो बेहतर नहीं है ना, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे संवेदनशील सिचुएशन है, इसलिए ग्रीनलैंड को अब अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए या अमेरिका के कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अमेरिका इस क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बढ़ चढ़कर काम करेगा और लोकल लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने ये कहा भी कि डेनमार्क जो है आपको उतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब ऑब्वियसली बात ये है, ये सब चीजें डेनमार्क को अच्छी नहीं लगेंगी। डेनमार्क ने बार बार बोला है कि आप इसकी सिक्योरिटी को लेकर अगर परेशान हैं तो आप हमें वैसे सपोर्ट कर दीजिए, हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर दीजिए, हमें अच्छे वेपन दे दीजिए, और उसके लिए हम आपसे बात करने के लिए तैयार भी हैं। आपको पैसा चाहिए, आप हमें उपकरण दे दीजिए, सिक्योरिटी हम खुद से कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पे डेनमार्क का जो पॉइंट है वो काफी हद तक जेन्युइन भी प्रतीत होता है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि ग्रीनलैंड की कौन सी चीजों को डेनमार्क कंट्रोल करता है, वैसे मैंने आपको बोला कि वहां पे ऑटोनॉमी प्राप्त है, लेकिन विदेशी मामले हों, रक्षा से जुड़े मामले हों और मुद्रा नीति, इन तीनों चीजों को जो है डेनमार्क के द्वारा डील किया जाता है। अब डिफेंस आपको पता है कि डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो फिर तो डिफेंस को लेकर अमेरिका को डेनमार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका डेनमार्क को ज्यादा नहीं बोला। ग्रीनलैंड से सीधा जो है बात करने की कोशिश की जा रही है, सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक चिंता का कारण। अमेरिका ने ये बात बोली है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ग्रीनलैंड को अमेरिका के अंदर शामिल किया ही जाएगा, है ना। आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे इस क्षेत्र में, ये जो आर्कटिक का पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सभी देशों का ध्यान है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। भारत ने नॉर्वे के अंदर 2008 में अपना हिमाद्री स्टेशन एस्टेब्लिश किया ताकि आर्कटिक के क्षेत्र में रिसर्च की जा सके, और अगर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कोई खोज होती है तो उसका फायदा, उसके जो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट्स इंडिया को भी मिल पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के पास खास करके दुर्लभ खनिजों की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। चीन तो बहुत ही ज्यादा इस क्षेत्र में एक्टिव है, रूस शुरू से ही इस क्षेत्र को देखता रहा है। तो अमेरिका अकेला चाहता है कि पूरा ग्रीनलैंड कब्जाने के बाद यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो तो उसके कंट्रोल में आ ही जाएंगे, लेकिन वहां पे वो अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा के इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को कब्जाने में लगा हुआ है। अब ये कोई सही चीज नहीं। आप खुद सोच के देखो, आर्कटिक का क्षेत्र हो या अंटार्कटिक का क्षेत्र हो, ये अंतरराष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए ना। इसमें किसी एक कंट्री का जो है क्यों ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, या किसी एक कंट्री को ही सारे बेनिफिट क्यों मिलने चाहिए। अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ग्लोबल पुलिसमैन मानते भी हो, तब तो आपकी ये इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि किसी देश की आंतरिक संप्रभुता का उल्लंघन ना हो। लेकिन आप ये चीज करके धमका के डेनमार्क जैसे देश को ये चीजें करना चाहते हैं, ये काफी हद तक जो है सही प्रतीत नहीं होता है। क्या अगर डेनमार्क वाला जो ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है अगर अमेरिका के पास जाता है, इससे भारत को कोई बेनिफिट हो सकता है? हाँ, वैसे तो भारत आपको पता है अमेरिका के साथ अच्छे ही रिलेशन चाहता है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का कंट्रोल बनता है तो मे भी भारत और अमेरिका दोनों मिलकर वहां पर रिसर्च कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर एक अच्छी डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी अमेरिका को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। डिफेंस को लेकर अगर आपको चिंता है तो आपको डेनमार्क को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की चीजें करके आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों को दिक्कत कर रहे हैं। आप पहले ही बोल चुके हैं बार बार कि मैक्सिको अमेरिका का हिस्सा बने, कनाडा को आप अमेरिका का हिस्सा मान रहे हैं, पनामा पर आपकी बहुत ज्यादा नजर है, ग्रीनलैंड पर आपकी बहुत ज्यादा नजर है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सही दृष्टिकोण नहीं है, खास करके उस देश के लिए जो अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के तौर पर मानता है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को लेकर हमारी समझ बेहतर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।